अखिल भारतीय साहित्य परिषद की रतनगढ़ इकाई व श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के संयुक्त तत्वावधान में एक दिन की प्रादेशिक संगोष्ठी तेरापंथ भवन रतनगढ़ में संपन्न हुई। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी ने कहा कि दुनिया की सभी परंपराओं में परिवर्तन की संभावनाएं नहीं, जबकि भारतीय परंपरा में परिवर्तन और सातत्य है। महावीर स्वामी ने जीव मात्र के कल्याण के लिए परंपरागत रीतियों में परिवर्तन किए। उनके सारे उपदेश प्राकृतिक में थे, जो उस समय की लोक की भाषा थी। महावीर स्वामी ने विचारों को व्यवहार क्रियान्वित कर महिला पुरुष के भेदभाव को समाप्त किया। पूर्व विधायक और मुख्य अतिथि अभिनेश महर्षि ने कहा कि रतनगढ़ की साहित्यिक परंपरा बहुत समृद्ध रही है, जहाँ हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसी महान व्यक्ति हुई। उन्होंने कहा कि कितने ही युग बीत जाए, महावीर स्वामी कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकते। जयंत प्रज्ञा और सन्मति प्रज्ञा ने कहा कि महावीर एक प्रकाश पुंज है। केवल भारतीय नहीं, विदेशी भी महावीर स्वामी को पूजते हैं। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रदेशाध्यक्ष प्रोफेसर अन्नाराम शर्मा ने कहा कि भारत में दर्शन की विविध धाराएं प्रवाहित हुई। उनका गंतव्य एक ही है, विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ सांसारिक जीवन त्याग कर हजारों लाखों व्यक्ति वन गमन कर सत्य की खोज में साधना करते हैं। संगोष्ठी में कोटपुतली के डॉक्टर ओम प्रकाश भार्गव, प्रद्युमन वर्मा, निम्बा हेड़ा, डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय, इंद्र कुमार बंसाली, स्नेहलता शर्मा, अरविंद रतंद्रा ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। स्वागत उद्बोधन जयपुर प्रांत महामंत्री राजेंद्र मुसाफिर ने किया। विभिन्न सत्रों में मोतीलाल तातेड़, बाबूलाल गोलच्छा, विनोद डागा, महेंद्र तातेड़, कमल सिंह बेद, शिक्षाविद अंबिका प्रसाद हारित, वासुदेव चाकलान, कमल सिंह बेद, तेजपाल सिंह गुजर, प्रताप पोत्रा, अजय गार्गी सारस्वत विशिष्ट अतिथि थे। साहित्य परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री विपिन चंद्र पाठक की गरिमामयी उपस्थित रही। मनोज चारण, सत्यनारायण टेलर, भानुप्रिया, रमेश सोनी ने सत्रों का संचालन किया। सभी सत्रों में वक्ताओं व कार्यकर्ताओं के अलावा साहित्य के सहयोगी के रूप में पत्रकारों का अभिनंदन किया गया। रतनगढ़ इकाई के अध्यक्ष प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने किया। कैलाश आंत्रे, ओम प्रकाश पुजारी, राजेंद्र प्रसाद चांदगोटिया, ओम प्रकाश सांकोलिया, राजेंद्र सिंह बिदावत, ओम महर्षि, कन्हैयालाल चौम्मा, लीलाधर सारस्वत, महेंद्र शर्मा, अनिरुद्ध तायमा, दिलीप स्वामी, परमेश्वर आत्रे आदि ने आयोजकीय भूमिका का निर्वाह किया। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। साहित्य जरूरी है, साहित्य मूल है। साहित्य का मूल कार्य ही है कि वो समाज को मार्गदर्शन करे, समाज को आगे बढ़ाए। साहित्य एक दीपक की तरह है जो समाज को उसकी बुराइयों से उसको ध्यान दिलाता है, उसको उजागर करता है। श्रीमान अभिनेश महर्षि साहब पूर्व विधायक हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद राजस्थान इकाई रतनगढ़ द्वारा साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में महावीर स्वामी के उपदेशों की प्रासंगिकता विषय पर एक दिवसीय प्रादेशिक संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में पावन सानिध्य जिनका मिला समनी जयंत प्रज्ञा जी एवं समनी सन्मति प्रज्ञा जी। निश्चित रूप से कमल सिंह जी कोठारी साहब मुख्य वक्ता के लायक ही थे। आपने बिल्कुल सही चयन भी किया है। हमारे बीच में बहुत प्रतिष्ठित अग्रजन बैठे हैं, पत्रकार बंधुओं, भाइयों और बहनों, और जिनका विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, सामाजिक व्यक्ति तो है, लेकिन भाई मनोज चारण पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से उभर कर के आए हैं, मैं इनको साहित्यकार कहूं, कवि कहूं या श्रेष्ठ वक्ता कहूं, सारे शब्द इनके ऊपर ठीक बैठते हैं। और जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से संचालन कर रहे हैं भाई मनोज चारण जी। सबसे पहले तो मैं रतनगढ़ के बारे में, रतनगढ़ के साहित्यकारों के बारे में, रतनगढ़ के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, मनीषी व्यक्ति हुए हैं, उनके बारे में, और रतनगढ़ को जो सानिध्य लगातार मिलता रहा, उनके बारे में बहुत चर्चा हो गई। प्रासंगिकता के बारे में भी चर्चा हुई और भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों की प्रासंगिकता के बारे में भी विस्तार से चर्चा हो गई।
रतनगढ़ के लोगों का सौभाग्य मानता हूं कि इस तरह की संगोष्ठी रतनगढ़ के अंदर हुई, प्रांतीय संगोष्ठी इस तरह की हुई। इससे निश्चित रूप से जितने लोग सुनते हैं वो तो लाभान्वित होंगे ही होंगे, लेकिन जैसा मेरे से पूर्व किसी वक्ता ने कहा भी कि जो बोलते हैं और उसके बाद में जो लिखा जाता है साहित्यकारों के द्वारा, वो बहुत लंबे समय तक स्मृति पटल के ऊपर रहता है। इसलिए आज के जमाने में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया हो, जो प्रिंट मीडिया का स्थान है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा स्थान है। वो स्मृति पटल के ऊपर चिरस्थायी बनाने के लिए उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। इसलिए यहाँ पर पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, जो आज आप लोग यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे, उस विचार विमर्श को जब पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के पास में जाएगा, लोग जब उसका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम सब समाज के लोग लाभान्वित होंगे। बहुत सारी बातें आई जिनके ऊपर विस्तार से चर्चा की जा सकती है, लेकिन वो समय नहीं है और समय की बाध्यता भी है। मैं तो रतनगढ़ का नागरिक होने के नाते जितने भी साहित्यकार या हमारे अतिथि लोग बाहर से बना रहे हैं, उन सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं भाई अरविंद और पूरी टीम को कि जिन लोगों ने, जो हमारी रतनगढ़ की इकाई है, उन लोगों ने इस तरह के आयोजन करने का, ये अनूठा आयोजन जो किया है, ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र हो आप लोग। और आप लोगों ने जो रतनगढ़ की जो एक परंपरा है हमारी, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम भी किया है। साहित्यकारों की बात करें, साहित्य अलग अलग विषय के ऊपर हो सकता है और यदि हम सापेक्ष रूप से उसके ऊपर यदि कोई विचार करें तो भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार, जिनके बारे में मनोज जी चारण ने बहुत बड़ी बात कही कि जब भारत रत्न, उनको भारत रत्न देने की बात कही तो देता हूं। और मैं सोनी साहब को तो पहले भी कई बार सुना हूं, अन्नाराम जी को मैंने नहीं सुना था, और आज प्रोफेसर कोठारी साहब ने जो बातें कही हैं, मैं भी वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि जैन धर्म के और जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के जितने महापुरुष हुए हैं, मैं महापुरुष ही कहूंगा, उन सब का मतलब आचार्य श्री तुलसी के बाद में तुलसी जी और उसके बाद में सब लोगों का दर्शन करने का, उनके दर्शन को सुनने का मुझे बार बार मौका मिला है। चाहे सरदार शहर के अंदर चातुर्मास कर रहे थे तुलसी जी, तब से लेकर के, मैं छोटा था उस समय से लेकर के, हमारे दुग्गड़ साहब की वाइफ थी जो काकी जी कहते थे, हम काकी जी के साथ में जाकर के जब मैं छोटा था तो सरदार शहर में उनको सुनता था। और सौभाग्य मुझे वो भी मिला कि जब आचार्य महाश्रमण जी छापर चातुर्मास के लिए जा रहे थे और रतनगढ़ से जब वो यहाँ से निकले तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मेरा घर बीच में आएगा, पगलिया मेरे ठेली करो, क्योंकि मैं रतनगढ़ में प्रवेश के बाद में, विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश के बाद में लगातार उनके साथ पैदल जब वो विहार करते थे तो मैं साथ में रहने का मुझे सौभाग्य मिला था। मुझे एक बात कही, यहाँ पर समनी वह बैठी हैं, मुझे उन्होंने कहा कि मेरा रूट पहले तय हो जाता है और रूट तय होने के बाद में यदि आपका बीच में आएगा तब तो संभव है, लेकिन यदि घर थोड़ा साइड में होगा तो संभव नहीं होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। जब वो चौथे पुलिया पर गए और वहां जाने के बाद में जो मुख्य मुनि महावीर जी हैं, उन्होंने कहा कि ये विधायक जी का घर है, उधर इशारा करके बताया, ऊपर दिख रहा था। तो वो एक क्षण के लिए रुके और रुक करके देखा और देख करके बोला बीच में आएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसे जाके ऐसे वापस आना पड़ेगा। तो एक आधा मिनट के लिए सोचा और सोचने के बाद में वो घर की तरफ रवाना हो गए और 36 मिनट तक घर पे अंदर विराजे और मुझे मंत्र भी दिया। मुझे एक बार जब हम जन सुनवाई करते हैं उस हॉल के अंदर जाने के बाद में मैंने उनसे कहा कि यहाँ सब लोग आते हैं, हम जन सुनवाई करते हैं, फिर अधिकारियों को उनकी बात कहते हैं, तो उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा
क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक था और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि अधिकारी लोग सुनते हैं। तो मैंने ये कहा कि आपके रास्ते में मेरा घर नहीं था, और मेरे निवेदन पर जब भगवान ने सुन लिया, जब भगवान मेरी बात को मानता है, तो मुझे वो सौभाग्य भी मिला कि मुझे आचार्य महाश्रवण जी ने रूट को बदल करके, मुझे सब लोगों ने बताया कि रूट बदल कभी नहीं बदला, ये पहली बार आपके लिए बदल दिया, इनके भगवान है, इच्छा है उनकी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भगवान महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं वो प्रासंगिक आज के समय में, ये सब्जेक्टिव हो गया थोड़ा, और जो हमारे मुख्य वक्ता ने इसके ऊपर विस्तार से बात भी की है, ये हमेशा रहेंगे प्रासंगिक, ये कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बातें ही वो कही है कि कोई कितने भी युग बदल जाए, उन कितने भी युग बदल जाए, उसके बाद में भी उनकी कई बातें शाश्वत, सत्य और प्रासंगिक ही रहेंगी, और वो समाज को एक नई दिशा देने का कार्य हमेशा करते रहेंगे। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम भारत। जब हमने सबसे पहले अखिल भारतीय साहित्य परिषद के पदाधिकारियों से निवेदन किया कि हमें यह एक सुअवसर दीजिए कि इस प्रकार के एक युग पुरुष महावीर स्वामी के उपदेशों को हम जन जन तक पहुंचा सकें और इस विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित कर सकें, तो उन्होंने हमें सहर्ष अनुमति दी और उन्होंने कहा आपका यह बहुत अच्छा प्रयास है। मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी नेतृत्व की इस पावन धरा को इस आयोजन के लिए आपने चुना, हमें अनुमति दी, इस आयोजन को करने के लिए हमें आपने सहयोग किया। जब इस कार्यक्रम के लिए हमने यहाँ की तेरा पत्नी सभा के मोहल्ला जी ताते और उनके टीम से जो संपर्क किया, तो उन्होंने कहा बहुत ही अच्छी बात आप कर रहे हैं। भगवान महावीर केवल जैन समाज के नहीं है, भगवान महावीर जन जन के हैं, सभी लोगों के हैं, वो भारत का और विश्व का भविष्य हैं। और यदि इस विषय पर आप संगोष्ठी आयोजित करते हैं तो हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के मोतीलाल जी ताते उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने में आपने भरपूर सहयोग तन मन धन से आपने दिया है। इसके लिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद धनगढ़ इकाई की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। हमारा परम सौभाग्य है कि श्रमणी जैन प्रज्ञा जी और श्रीमती प्रज्ञा जी का पावन सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। आपके उद्बोधन में आपने जो कहा कि पूरा संसार महावीर स्वामी के संदेशों की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि आज की आपाधापी के युग में केवल भगवान महावीर के जो संदेश है वही हमें मानव को मानव बना सकते हैं। इसलिए मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस खंड के अंदर भी आपने जैन विश्व भारती लाडू से पधार करके हमें संदेश दिया, उद्बोधन दिया और उनके संदेशों को हमें समझने में सहायता की। इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। अविनेश जी महर्षि के लिए मैं क्या कहूँ, यहाँ के लोक राज के विधायक रहे हैं और आज की जन सेवा के लिए अंदर समर्पित हैं। मुझे एक बात याद आती है, विधानसभा के अंदर जब आप बोलते थे और विधानसभा के अध्यक्ष कहते थे महर्षि जी आपका समय समाप्त हो गया है, वो कहते थे 1 मिनट और फिर उनकी 1 मिनट कई मिनट की हो जाती थी। आज मुझे लग रहा था भाई साहब बोल रहे हैं, पता नहीं 1 मिनट कितने मिनट की होगी, लेकिन आपने गागर में सागर भरते हुए सारगर्भित उद्बोधन हमें दिया। इस अवसर पर पधार कर आपने हमें लाभान्वित किया, आपका भी हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वविदित है कि आज अखिल भारतीय साहित्यिक परिषद रतनगढ़ एवं जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के संयुक्त तत्वावधान में साहित्य परिप्रेक्ष्य में महावीर स्वामी के उपदेशों की प्रासंगिकता के विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आरंभ हुआ है और इस अद्वितीय और सारगर्भित सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। श्रमणी जयंत प्रज्ञा जी और श्रमणी श्री श्रीमती प्रज्ञा जी का वंदन करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्यिक परिषद रतनगढ़ और विशिष्ट अतिथि श्री पूनम चंद वैद्य
और समाज सेवी रतनगढ़ को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए। पत्रवाचक के रूप में श्रीमती स्नेहलता शर्मा, साहित्यकार, चूरू। भारतीय साहित्य परिषद के द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और उस संगोष्ठी का विषय है महावीर के उपदेशों की प्रासंगिकता। सुनकर के बड़ी खुशी हुई कि महावीर आज भी जीवित है। महावीर कोई मनुष्य नहीं, महावीर कोई मानव नहीं, महावीर तो एक शक्ति थे, एक दिव्य पुंज थे, एक व्यक्तित्व थे, एक प्रकाश थे। प्रकाश दिव्य हो सकता है लेकिन समाप्त नहीं होता। भगवान महावीर को आज केवल जैन ही नहीं, संपूर्ण समाज स्वीकार करता है। केवल भारतीय ही नहीं, विदेशी लोग भी महावीर को पूजते हैं। एक बार हम लोग कनाडा में थे, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन का कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उस कॉन्फ्रेंस को हम अटेंड कर रहे थे। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे विदेशी वैज्ञानिक, साहित्यकार, दार्शनिक उपस्थित थे। उन्होंने निष्कर्ष के रूप में कहा कि आज के युग को, आज के पर्यावरण को, आज मानव जाति के भीतर के सिस्टम को चेंज करना है तो 3 चीजें आवश्यक है। 3R की आवश्यकता है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग। ये 3 चीजें आवश्यक है। जब सुना तो ऐसा लगा महावीर ने तो यही कहा है। महावीर ने कहा तुम अपनी आवश्यकता को कम करो, सामग्री तुम्हारे पास कम होगी तो तुम्हारे भीतर में जो आकांक्षा है, तुम्हारे भीतर में जो मूर्छा है परिग्रह के प्रति, वो मूर्छा कम होगी तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। और जब व्यक्ति का मन शांत रहता है तो बाहर का वातावरण और हमारे आसपास रहने वाले भी शांति का जीवन जीते हैं। इसीलिए सबसे पहले अपनी आवश्यकता को रिड्यूस करो। फिर महावीर ने कहा अहिंसा। अहिंसा कब आएगी? जब भीतर में मूर्छा कम होगी तो अहिंसा की भावना पैदा होगी। जब अहिंसा भीतर में आती है तो व्यक्ति वस्तु को बार बार यूज करता है। 2 प्रकार की इकोनॉमी है, एक है लीनियर इकोनॉमी और एक है सर्कुलर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? टेक, यूज एंड थ्रो। और सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है टेक, मेक, यूज, रीयूज एंड रिसाइकिल। हम इस संस्कृति को अपनाए। प्राचीन काल में हम देखते थे कि शादी होती तो ये जो डिस्पोजल यूज नहीं होते थे, आजकल यूज होते हैं प्लास्टिक और उसको कचरे के रूप में डाल दिया जाता है। कितना कचरा! महावीर ने कहा आवश्यकता को कम करो तो ये कचरा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर आवश्यकता कम है तो बार बार हम वस्तुओं को यूज करेंगे, यूज होगा तो हम समझेंगे कि दुरुपयोग नहीं होता है। इतना प्लास्टिक का यूज, महावीर की अहिंसा को ये मान्य नहीं था, महावीर के अपरिग्रह को ये मान्य नहीं था। महावीर का अपरिग्रह यही कहता है कि अपनी आवश्यकता को सीमित करो। तुम्हारे भीतर में जो आसक्ति है उस आसक्ति को कम करो। आज व्यक्ति का मन इतना असंतुलित हो गया है, व्यक्ति की वाणी इतनी आग्रह युक्त हो गई है, व्यक्ति की हाथ, व्यक्ति का शरीर हिंसा से युक्त हो गया है। व्यक्ति के हाथ में, व्यक्ति के शरीर में हिंसा के हथियार है। ये सब होता है तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि महावीर आज जीवित है। खुशी है कि आप लोगों के भीतर में ये विचार आया कि महावीर जीवित है और इसीलिए तो ये विषय रखा। हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि महावीर आज प्रासंगिक है क्योंकि महावीर अगर नहीं होते तो पता नहीं दुनिया कहां चली जाती। भगवान महावीर का साहित्य आज भी जीवित है। भगवान महावीर के साहित्य वो सारी बातें हैं जो अच्छी बातें हैं। माता जी ने जो एक बात कही थी कि महावीर स्वामी की जो है प्रासंगिकता इस विश्व में बहुत ज्यादा है, अभी आवश्यकता भी बहुत ज्यादा है। मेरा एक दिन इस विश्व को यदि अपना कल्याण करना है तो उसे पूर्णतः महावीरमय ही होना पड़ेगा, तभी इस विश्व का कल्याण होगा। अपना अपना दर्शन दिया है।
जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी ने भी जीवन को हम कैसे जी सकते हैं, लेकिन जब जीवन को जीते हैं तो वो लोक कल्याण की दृष्टि से हम कैसे जी सकते हैं। को समस्याओं को या विकास को यदि दशरथ की तरफ, तो हम लोक कल्याण की या देश कल्याण की तरफ पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो उसके बाद एक काल आया कि उसके अंतर्गत हम उन तत्वों से दूर होते गए और दूर होने का संगोष्ठियां हुई है और होती भी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा चिंतन ये वो महान आत्माएं जो मानवीय पीड़ा और हिंसा से आक्रांत इस सांसारिक जीवन को पार कर आध्यात्मिक मुक्ति के मुकाम तक पहुंच पाई, तीर्थंकर नाम से अभिहित हुई। तो निश्चित बात है कि आदमी जो धरा का भार कंधों पे उठाए, आदमी जो धरा का भार कंधों पे उठाए, बांट दे अमृत जरा न समझाए, है जरूरत आदमी ऐसे की आज दुनिया को कि विश्व सिंधु पी जाए और हिचकी तक न आए। अध्यक्ष जी को बुलाना। महाभारत में एक उपकथा युधिष्ठिर और यक्ष के सवाल जवाब होगी। आप सब प्रबुद्ध हैं तथा जानते हैं, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। यक्ष प्रश्न करता है युधिष्ठिर से कि आदमी का धर्म क्या है। युधिष्ठिर उसका बात सटीक और बहुत ही सरल उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि आदमी का धर्म कोई एक नहीं है, धर्म तो बदलता है। हर युग में अपना धर्म होता है, लेकिन जो व्यक्ति पुस्तक में लिखे हुए कोई आंख मूंद कर जीवन आचरण करता है, वो समय की गति को नहीं समझता।